गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर उपग्रहों की गति पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उपग्रह की बंधन ऊर्जा। हम जानते हैं कि उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। मतलब उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में बंधा होता है और परिक्रमा करता है। तो उस कक्षा से उसे अनंत में जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। हम लिखेंगे उपग्रह को अपनी वित्तीय कक्षा छोड़कर अनंत में पलायन करने पर आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर हम उपग्रह की कुल ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। उपग्रह का कुल ऊर्जा उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की गतिज ऊर्जा और उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यह पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र है। केंद्र से पृथ्वी की सतह की दूरी r है। इसी सतह से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह है। सतह से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह है। यहां पास कोई उपग्रह है जिसकी इस उपग्रह की इस केंद्र से जो दूरी है वह है स्मॉल r। मतलब यहाँ पास r इक्वल टू r प्लस एच के बराबर होगा। यह उपग्रह इस पृथ्वी के चारों ओर आपका अपोजिट डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहा है। इस स्थिति में उपग्रह की कुल ऊर्जा U जो है उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। जो स्थितिज ऊर्जा जो है यह इसे गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी और उपग्रह के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा होता है और उपग्रह की गति करने के कारण जो ऊर्जा होता है वह उपग्रह की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m v0 का स्क्वायर। यदि उपग्रह का वेग, यदि उपग्रह v0 वेग से अपनी कक्षा में परिक्रमा करे तो, ठीक है। यदि उपग्रह की कक्षीय चाल v0 हो तो 1/2 mv स्क्वायर और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह इसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसलिए इसका स्थितिज ऊर्जा होगा g m m अपॉन r। यह उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा है। यहां पर v0 का जो मान है ये होगा आपका 1/2 m। v का मान होता है रूट अंडर gm अपॉन r प्लस h होता है। यह gm यदि मैं इसे लिखूं v स्क्वायर इक्वल टू, तो मैं क्या लिख सकता हूं gm अपॉन r प्लस h। और
ये हम इसे लिख सकते हैं GM अपॉन R प्लस H जो है ये हमारा R के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे पद की जगह, इस V की जगह या V स्क्वायर की जगह मैं इस पद को लिख सकता हूँ GM अपॉन R। यहाँ पास मैं लिखूंगा GM अपॉन R माइनस GMM R। ठीक है, इसे यदि हम सॉल्व करें तो हमको प्राप्त होगा U इक्वल टू 1/2 GMM अपॉन R, और यहाँ पास हमारा आएगा, ऊपर भी 2 का गुणा होगा, नीचे 2 का गुणा करूं मैं तो ये होगा GMM अपॉन R। दोनों का हर समान है और यहां से जब हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा U इक्वल टू GMM अपॉन R, ये होगा आपका माइनस में। ठीक है, ये आपका आपको भी आएगा। तो ये आपका U इक्वल टू माइनस GMM अपॉन 2R, यह उपग्रह की कुल ऊर्जा है जिसे हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ही आपका यहाँ पर जो U का जो मान मिला है ये आपका उपग्रह की कुल ऊर्जा है जो कि आपको इस कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के तुल्य होगा। हमें उपग्रह को इस कक्षा से अनंत पर भेजना है, इसके लिए हमें इस उपग्रह को ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसकी ऊर्जा, इस उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है यह ऋणात्मक से यदि शून्य हो जाए तो यह उपग्रह है इस अनंत पर चले जाएगा। तो यहाँ पर उपग्रह की जो ऊर्जा ऋणात्मक में है इसे शून्य करने के लिए हम इस उपग्रह को प्लस GMM ऊर्जा देंगे। ठीक है, माइनस GMM अपॉन R 2R, यह उपग्रह की कुल ऊर्जा है, किसके लिए? वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने हेतु। वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा हेतु यदि उपग्रह को प्लस GMM अपॉन 2R ऊर्जा प्रदान की जाए तो उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य हो जाएगा, और उपग्रह की जब कुल ऊर्जा जब शून्य हो जाएगी तो यह ऊर्जा तब उपग्रह पलायन कर कक्षीय, अपने कक्षा से पलायन कर अनंत पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अतः उपग्रह की बंधन ऊर्जा प्लस GMM अपॉन 2R, ये उपग्रह की बंधन ऊर्जा है। उपग्रह को उसकी कक्षा से अनंत पर पलायन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा माइनस GMM 2R होगा। इसे अनंत पर जाने के लिए
इसकी जो ऊर्जा को हमें शून्य करना पड़ेगा। इसके लिए हम उसे प्लस Gmm/2r की ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा हमारा उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाएगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उपग्रह की भार-इंधन की स्थिति। भार-इंधन को पहले हम समझ लेते हैं। व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण पृथ्वी पर जितना बल लगाता है, पृथ्वी भी उतना ही प्रतिक्रिया बल उस व्यक्ति पर लगाता है, इसलिए व्यक्ति अपना भार महसूस करता है। लेकिन अंतरिक्ष में व्यक्ति पर, जो अंतरिक्ष यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगता है, इसलिए अंतरिक्ष में व्यक्ति भार-इंधन की स्थिति में होता है। जैसे आप जमीन पर हैं तो आप ज़्यादा भार महसूस करेंगे यदि आप पानी में हो तो। कारण है कि पानी में व्यक्ति पर भार जो लगता है, मतलब प्रतिक्रिया बल जो लगता है, वह बहुत कम लगता है जमीन की तुलना में। इसलिए व्यक्ति पानी में अपने आप को भार-इंधन की स्थिति महसूस करता है या अपने आप को हल्का महसूस करता है। हमने देखा भी है कि पानी पर यदि हम कोई वस्तु उठाएं तो हम उसे आराम से उठा लेते हैं पानी के अंदर रखकर। कारण यह है कि उस पर प्रतिक्रिया बल कम लगता है, और यदि प्रतिक्रिया बल लगे ही ना तो व्यक्ति तो जो वस्तु है वह भार-इंधन की स्थिति में होगा ही। यहाँ पर हम लिफ्ट की 3 स्थिति लेते हैं। यह लिफ्ट स्थिर है, इस पर m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति बैठा है, इसका त्वरण क्या है, g है। ठीक है, तो व्यक्ति का भार क्या रहेगा, इस लिफ्ट पर जो भार होगा वह आपका होगा mg। यदि लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर गतिमान है तो इस लिफ्ट पर जो भार होगा वह होगा mg माइनस ma। ठीक है, नीचे गति मान। ठीक है, यदि यह लिफ्ट g त्वरण से गतिमान हो तो इस लिफ्ट पर जो भार की स्थिति होगा वह होगा mg माइनस mg। मतलब इस स्थिति में यदि लिफ्ट g त्वरण से नीचे गतिमान हो तो इस लिफ्ट में व्यक्ति भार-इंधन की स्थिति में होगा, और हम जानते हैं कि जो उपग्रह है वह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। हम लिखेंगे m द्रव्यमान का कोई उपग्रह v वेग से गतिमान हो तो आवश्यक अभिकेंद्र बल यह होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा 1/2 m v का स्क्वायर इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है Gmm अपॉन r का स्क्वायर होता है। अभिकेंद्र बल जो होगा mv स्क्वायर अपॉन r होगा, और यह आपका गुरुत्वाकर्षण बल Gmm अपॉन r स्क्वायर होगा। ये m और ये m कर लिया, हमें मिलेगा v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू Gm अपॉन r का स्क्वायर। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। और यदि मैं कहूं कि जो व्यक्ति है m डैश द्रव्यमान का व्यक्ति उपग्रह पर, किसी उपग्रह पर स्थित हो या बैठा हो तो उस पर आरोपित अभिकेंद्र बल जो होगा वह होगा m डैश v स्क्वायर अपॉन r। वह गुरुत्वाकर्षण बल
ये होगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, और यदि प्रतिक्रिया बल आर हो तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जी एम डैश वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, यहां से हम आर का वैल्यू यदि निकालें तो हमको मिलेगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आर एम डैश, और ये एम डैश को यदि मैं इस पार लेके आऊं तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं और इसे मैं इस पार लेकर आता हूं। ओके, इसे यदि नाम दूं समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ पास बी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर का मान रखूं तो होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस जी एम बी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैं ये वाला मान रखूं तो हमें मिलेगा यहाँ पास आर स्क्वायर इक्वल टू आर। ये दोनों कट जाएंगे तो हमको मिलेगा आर इक्वल टू 0। अतः अंतरिक्ष में कोई उपग्रह पर बैठा व्यक्ति जिसका द्रव्यमान एम डैश हो, उस पर प्रतिक्रिया बल 0 लग रहा है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जब प्रतिक्रिया बल ही 0 लग रहा है तो वह व्यक्ति भार इंतक की स्थिति में होगा। अतः व्यक्ति या उपग्रह में व्यक्ति भार इंतक की स्थिति में होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में यदि आप, जैसे कि यहाँ पर हम पानी पीते हैं तो हम डायरेक्ट पी लेते हैं, लेकिन वहां पर पानी को यदि आप ऐसा गिराएं बोतल से तो पानी की जो बूंद है वह हवा में तैरने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो व्यक्ति जो डाइट लेता है, जो आहार खाता है, वह लिक्विड के रूप में होता है, और डायरेक्ट स्ट्रिप जो होता है जैसे कि पाइप के जरिए वह अपना पेय पदार्थ को ग्रहण करता है। वहां पर हर चीज हवा में ही लटका रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, एक और अंतिम टॉपिक है भारतीय कृत्रिम उपग्रहों का परिचय। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बुक से करेंगे। इसमें आर्यभट्ट, भास्कर 8, रोहिणी RS1, एप्पल उपग्रह, इनसेट, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, यह उपग्रह के बारे में बुक में डिटेल में दिया है। इसे आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, और अभी तक का जितना भी डेरिवेशन कराया गया है आप बुक से में करेंगे और संक्षिप्त में लिखिएगा। बुक का जैसा का तैसा वैसा ही ना ही उतारना है आपको। ठीक है, यहाँ पर एम डैश छूट गया था तो ये आपका आर इक्वल टू 0 एम डैश यह मिलेगा और यह मिलेगा आर इक्वल टू 0। ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है।